पढ़े कॉपी कैसे लिखें। पूरा वीडियो आप पूरा देख जाएंगे तो पक्का गारंटी लेता हूं कि आप पास ही हो जाएंगे। तो कैसे लिखना चाहिए ये मैं बताऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है बेटा। उसका अधिकतर ऑप्शन क्या होता है, बी सही होता है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं कि बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखें। हाँ बच्चों, अभी से भी आप बिना पढ़े, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप पास हो सकते हैं। और कैसे होंगे ये पूरा वीडियो आप पूरा देख जाएंगे तो पक्का गारंटी लेता हूं कि आप पास ही हो जाएंगे। क्योंकि आपके मन में कुछ ऐसे सवाल बन रहे हैं कि बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखें, बिना पढ़े 95% कैसे लाएं। 10th और 12th के जो बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चे, अगर आपको कुछ नहीं आता फिर क्या करेंगे, फिर भी आपको 90% में दिलाने वाला हूं इस वीडियो के अंतर्गत। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं बेटा, यहां से आप कॉपी में क्या लिखेंगे ये आपके मन में आ रहा है। आपको कैसे लिखना चाहिए ये मैं बताऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है बेटा। पूरी जानकारी वीडियो में मिलेगा। 95% मार्क्स पक्का आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो पूरा वीडियो आपको जरूर देखना होगा, क्योंकि मैं यहाँ बात करने वाला हूँ कि सबसे पहले आप एग्जाम में काला और नीला पेन लेकर जाएंगे। इसका मतलब तो सर मैं जानता हूँ, लेकिन यहाँ है कि आपको केवल ग्रीन और रेड ऐसे पेन लेकर नहीं जाने हैं। इंपॉर्टेंट बात बेटा ये है कि आपका जो एमसीक्यू होगा, जो 20 एमसीक्यू आएगा, बात यहाँ है कि जो 20 एमसीक्यू होगा उसको कैसे लगाएंगे। सर हम तो एमसीक्यू पढ़ते ही नहीं है बेटा, वही तो मैं बताने आया हूं कि आपका जो एमसीक्यू होता है उसका अधिकतर ऑप्शन क्या होता है, बी सही होता है। तो यानी कि अगर 20 एमसीक्यू है तो 10 क्वेश्चन पर बिना, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है बेटा, तो आपको 10 क्वेश्चन पर क्या टिक करना है, बी ऑप्शन सही लगाना है। और बचे 10 क्वेश्चन पर आपको सी ऑप्शन टिक करना है, जिससे आप अपने 20 एमसीक्यू में 15 नंबर फिक्स कर लेंगे। तो जी हां, 15 नंबर ये हमारे 7 सालों के एक्सपीरियंस और बहुत सारे सेटों का एनालाइज है कि आपके अधिकतर ऑप्शन बी सही होते हैं बेटा। तो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और पेपर में ढकाधक आपने बी लगा दिया है तो बिल्कुल आप पूरे एमसीक्यू को अच्छे तरीके से कर ले जाएंगे। तो इससे आपके चांस हो जाएंगे पास होने के बहुत ज्यादा। तो आगे बात करते हैं, आगे क्या बेटा, आगे है उसके बाद आपको सब्जेक्टिव प्रश्न मिलेगा। और सब्जेक्टिव प्रश्न को ऐसे गंदा करके नहीं लिखना है। आपको भले प्रश्न नहीं आता है, मैं बताऊंगा बिना प्रश्न आए कैसे लिखना है, और उस पर भी आपको नंबर मिलेगा। तो बेटा यहां है, फर्स्ट पेज में आप काट पीट नहीं लिखेंगे। फर्स्ट पेज पर आपको कुछ भी गलत सलत नहीं लिखना है। आपको राइटिंग जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा लिखना है, क्योंकि आप रियल तो लिख नहीं रहे हैं, आपको कुछ आ भी नहीं रहा है, तो आपको राइटिंग बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। रूल ये है, जब आपको प्रश्न कॉपी मिलेगा उस समय आप प्रश्न को सही सही जरूर पढ़ें। क्योंकि बच्चे गलती क्या करते हैं बेटा कि वहां पर प्रश्न को 15 मिनट जो मिलता है उसे देख करके सही से पढ़ते नहीं। अगर आपने प्रश्न को सही से पढ़ा ही नहीं तो कैसे पता लगेगा कि फर्स्ट पेज पर कौन सा लिखना है। तो आपको इसको बहुत इत्मीनान से, बहुत ही शांति से प्रश्न को पढ़ना है। कॉपी लिखते समय आप उसमें गलत शब्द, गाना हो गया, गाली हो गया, कसम हो गया, पैसा लगा देना, ये सब गलती नहीं करना है। क्योंकि कॉपी आपका पूरा पूरा सीसीटीवी कैमरे के अंतर्गत चेक होता है, तो कोई गलती ऐसा नहीं करना है, ये आपको नहीं पास करा देगा। इसमें हो जाएंगे आप फेल। तो फेल थोड़ी होना है, मैं हूं ना, फेल नहीं होने देंगे आपको। देखना बेटा, आगे हम लोग चलते हैं। यहां पर सभी प्रश्नों का जवाब देना है। कोई प्रश्न आधा आता है या पूरा आता है या नहीं आता है, फिर भी आपको जवाब देना है। जो जितना आता है उसको बना करके उतना आपको लिखना है। मैं बताऊंगा कैसे लिखना है। अगर आपको आता है तो पूरा लिखें, नहीं तो अन्यथा आधा ही लिख दें, क्योंकि एग्जामिनर आपको स्टेप मार्किंग का नंबर देता है। बेटा एग्जामिनर जो होता है वो आपने कितनी लाइन लिखी है इस पर नंबर देता है, ना कि उसके अंतर्गत आपने कितना सही लिखा है और कितना गलत लिखा है। बस कॉपी में लिखा होना चाहिए। तो बेटा यहाँ है, अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता है तो क्या करेंगे। सर हमारा सवाल यही तो था कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता, बिना पढ़े कैसे आपको नंबर दिलाना है। तो यहाँ देखना बेटा कि अब आपको कैसे लिखना है। तो यहाँ प्रश्न में होता है कीवर्ड, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि सर हम चीटिंग भी नहीं कर सकते और हमें प्रश्न भी नहीं आता। तो बेटा अगर आपको प्रश्न नहीं आता, जैसे एग्जांपल में ले लेता हूं कि प्रकाश का परावर्तन आ गया। क्या बेटा, प्रकाश का
परावर्तन आपके क्वेश्चन बैंक में आ गया भाई। आपके पेपर में प्रकाश का परावर्तन 3 नंबर का आ गया। और आप तो कुछ भी अभी तक आपने क्वेश्चन बैंक उठाया ही नहीं, अभी तक आपने लेक्चर देखा ही नहीं है, फिर भी कैसे लिखना है बेटा। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर क्या होते हैं, कीवर्ड होते हैं। जैसे कि यहाँ देखें प्रकाश लिखा है और लिखा है परावर्तन, तो 2 कीवर्ड हैं। आपने कहीं ना कहीं दादा दादी से, मम्मी पापा से, दोस्तों से, मोबाइल पे, शॉर्ट में कहीं ना कहीं प्रकाश के बारे में आपने सुन रखा होगा। उस प्रकाश के बारे में आपको 2-4 लाइनें लिख देनी है कि ऐसे ऐसे करके एक लाइन में आपको 2 जगह कहीं ना कहीं प्रकाश आना चाहिए। उसके बाद परावर्तन के बारे में थोड़ा सा लिख देना। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसे आपने लिख दिया और इसको आपको लिखना है बहुत ही स्वच्छ, और जो प्रकाश होगा दूसरे पॉइंट में वही बताना था कि इससे आप अंडरलाइन कर देंगे ताकि एग्जामिनर का फोकस उसी शब्द पर जाए और आपको पूरा नंबर मिले। तो बेटा अगर इस तरीके से आपने कीवर्ड को लिख दिया तो कहीं ने 3 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर आपको दिला देगा। इस तरीके से आप पूरा नंबर पाने वाले हैं। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वीडियो कैसा लगा लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम आपको पास कराने देंगे, ये गारंटी हमारी है। तो लगे रहें। बिल्कुल भी आप कुछ भी नहीं पढ़े अगर तो कोई टेंशन नहीं है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए था जो कमाने गए हैं, अभी कुछ भी पढ़े नहीं है, उनको कुछ आता भी नहीं है, उन सबके लिए पास हो जाएंगे बिल्कुल अगर ये टिप्स आपने लगा दिया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।